विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी सत्र की कार्यवाही। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। कन्नौज, संत कबीर नगर व गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी। दिवंगत पूर्व एमएलए बनवारी लाल के घर जाएंगे सीएम। पूर्व विधायक परिजनों से करेंगे मुलाकात। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की सजा, 1000 जुर्माना भी लगा। 2012 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का किया था उल्लंघन। बाराबंकी दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। मौलवीगंज में विवाह समारोह में भी करेंगे शिरकत। सचिवालय में साप्ताहिक अवकाश निरस्त। यूपी विधानसभा और विधान परिषद सत्र के चलते लिया गया फैसला। दोनों सदनों की कार्यवाही को देखते हुए खुले रहेंगे कार्यालय। आज 10 जिलों, कल पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट। 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही बर्फीली हवाएं। 25 दिन में पहली बार कोहरा नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र का दूसरा दिन है आज। यूपी विधानमंडल बजट सत्र का दूसरा दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। वहीं शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित की जाएगी सत्र की कार्यवाही। दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। दिवंगत विधायक एसपी यादव को भी देंगे श्रद्धांजलि। वही बता दें कि 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर की जाएगी चर्चा। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर की जाएगी चर्चा। तो वही दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित की जाएगी सत्र की कार्यवाही। दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिवंगत विधायक एसपी यादव को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर की जाएगी चर्चा। तो वहीं 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि कल से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और ये शुरुआत काफी हंगामेदार रही, जहां पर सपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने सदन के बाहर पहले धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद सदन के अंदर भी जब राज्यपाल अपना अभिभाषण प्रस्तुत कर रहे थे, उस दौरान भी विपक्ष काफी हंगामेदार रहा, जिसको देखते हुए राज्यपाल ने भी विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था, उसके बावजूद राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी और आज की कार्यवाही में पहले दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर की जाएगी चर्चा। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित की जाएगी सत्र की कार्यवाही। दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से कल का जो सदन की कार्यवाही थी वो काफी हंगामेदार रही, लेकिन आज जब दूसरा दिन है और सदन में जितने भी दिवंगत विधायक हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है?
कौशलेंद्र, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से कल से बजट सत्र की शुरुआत हुई है, जो कि पहला दिन काफी हंगामेदार रहा जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, तो वहीं आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, जिसके बाद आज सदन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी जाएगी। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए आपको बताएं कि जैसे कि सत्र जब शुरुआत हुई, जैसे पहले शनिवार संडे जो सचिवालय प्रशासन और विधानसभा कर्मचारी छुट्टी, पहले उनको तो जो है उनकी छुट्टियां 2 दिन के लिए निरस्त कर दी गई हैं। और बजट सत्र है, बजट सत्र क्योंकि 5 फरवरी को बजट आना है और यूपी सरकार उसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है कि बजट क्या लाना है। अब आज रहा दूसरे दिन की बात, अगर हम करें दूसरे दिन में जो है जो कल राज्यपाल ने जो यूपी सरकार की जो योजनाएं गिनाई, उसके बाद जो क्रियान्वयन जो हुआ, जितने शिलान्यास जो भी कार्यक्रम हुए, जो विकास की बातें की, उस पे आज जो है धन्यज्ञापित जो करेंगे सब तमाम विधायक जो रहेंगे उनको करेंगे। वहीं विपक्ष अगर है तो वो भी विरोध कर सकता है। लेकिन जहां तक आज की बात है, क्योंकि शोक श्रद्धांजलि की आज एक कार्यक्रम रखा गया है, तो उसमें इस तरह से कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। बस श्रद्धांजलि सभा जो एक कार्यक्रम रखा गया है, जो विधायक वर्तमान में नहीं है, जो इस सदन के अब हिस्सा नहीं रह पाएंगे, उनके लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। सोमवार से जब बजट का, जिस दिन बजट, क्योंकि 5 फरवरी को बजट आना, उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और आज तमाम जो मंत्री और जो नेता हैं वो आएंगे राज्यपाल के अभिभाषण पे, अपनी तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और जो अभिभाषण जो किया गया है, जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की है, उसका लेखा जोखा एक चर्चा के दौरान आ सकता है कि पटल पे रखे जा सकते हैं। कार्यसूची, जब कार्य मंत्रणा की जो कार्यसूची हो तैयार की जा चुकी है, उसके बाद ही कार्यक्रम के सब लेके जो है एक रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी। बिल्कुल। और कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि 5 तारीख को उत्तर प्रदेश का बजट आ जाएगा, और उससे पहले कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है। देखिए आपको बताएं, क्योंकि जब बजट सत्र है और वो भी चुनावी वर्ष है, साल का ये बजट जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आम जनमानस से जुड़े जो बजट होते हैं वो तत्काल प्रभाव से कैसे ज़मीनी पे उतारे जाएं, जो तमाम योजनाएं हैं उनको ज़मीन पे कैसे धरातल पे लाया जाए, विकास कार्य की जो रेखा खींची जाती है उस लकीर को कैसे पूरा किया जाए, जो एक टैगलाइन बनाई जाती है उसको लेके जो है तमाम चर्चा होती है। लेकिन विपक्ष हमेशा जो जो उनकी जो कार्रवाई में जो शामिल है कि अगर कहा नहीं जाता है कि अगर जो है सत्ता पक्ष अगर सरकार चलाना चाहे तो बगैर विपक्ष के चल भी नहीं सकता है। तो विपक्ष का जो काम है, विरोध, जो इनकी योजनाएं हैं जहां इनकी कमियां रहेंगी उस पर विपक्ष जरूर घेरेगा। और विपक्ष ने कल उसका एहसास, आपको पता होगा, पहले ही दिन करा भी दिया था कि किस तरह से राज्यपाल के भाषण में जो है विपक्ष ने जो है राज्यपाल गो बैक के नारे और तमाम ऐसे नारे लगाए और काले कपड़े तक दिखाए गए। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की भूमिका के, तो विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष उसको लगातार अपने जो है कार्रवाई में शामिल कर रहा है। और विपक्ष जो सरकार की जो घेरेबंदी हो चारों तरफ से करने की भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी ओर से जो सदन में है जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उस दौरान जो भी उन्हें सही नहीं लगता है उसको हंगामेदार कर देते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकारें ठीक से काम करना शायद बंद कर देंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, जिसमें दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो विधायक अब हमारे बीच नहीं है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। तो आज यूपी विधानमंडल बजट सत्र का दूसरा दिन है। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर गोरखपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में करेंगे शिरकत। दोपहर 3 बजे गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में करेंगे शिरकत। 3 दिवसीय रेनबो फेस्टिवल का भी करेंगे उद्घाटन। दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का हुआ आयोजन। दिव्यांगजन को विकास की मुख्य धारा से शामिल करना लक्ष्य।
निहित प्रतिभा को मंच उपलब्ध कराने का प्रयास। आज से 5 फरवरी तक दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का किया जाएगा आयोजन। 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन आज से। गोरखपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। 3 दिवसीय रेनबो फेस्टिवल का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का हुआ आयोजन। निहित प्रतिभा को मंच उपलब्ध कराने का प्रयास। आज से 5 फरवरी तक दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन आज से किया जाएगा। गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे साथ राम नरेश जुड़े हुए हैं। राम नरेश, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा है और उसके बाद 3 दिवसीय रेनबो फेस्टिवल का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। वो आज जो है बाबा प्रेक्षागृह में होने वाले 3 दिवसीय दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। और वहीं आपको बता दें 4 फरवरी यानी कल वो मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय परिषद में मंडल स्तरीय बृहद रोजगार मेले में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर प्रेरित करेंगे। इसके अलावा जी वो राम नरेश, देखा जाए तो जैसे कि मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर रहते हैं और उसके बाद वो अगले दिन जनता दरबार कार्यक्रम तो जरूर लगाते हैं, क्योंकि पिछले जितने भी दौरे पर देखा जाए तो वो जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये भी देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कि गोरखपुर में कल भी जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो वहीं अगले दिन गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो वही बता दें कि कन्नौज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेगा सीएम का हेलीकॉप्टर। कन्नौज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेगा सीएम का हेलीकॉप्टर। दिवंगत पूर्व विधायक के घर जाएंगे मुख्यमंत्री। पूर्व विधायक के परिजनों से मिलकर बंधाएंगे ढांढस। दिवंगत पूर्व विधायक के घर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम सांसद के पिता की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों का विकास योजनाओं के भी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कन्नौज से संवाददाता अभय कटियार जुड़े हुए हैं। अभय, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आज कन्नौज दौरा है, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि आज करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 12:30 बजे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का आने का, और मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सीधा पूर्व विधान परिषद सदस्य स्वर्गीय बनवारी लाल दौरे के यहाँ जाएंगे, उनके परिजनों से भेंट करेंगे और शोक संवेदना प्रकट करेंगे। साथ में उसके बाद कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के पिता की 5वीं पुण्यतिथि पर वहां पर जाएंगे और वहां पे जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसको संबोधित करेंगे। और जो परियोजनाओं के बारे में आप जानकारी चाह रही हैं, 43 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 16 जो परियोजना है उनका शिलान्यास किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं कन्नौज वासियों को आज बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। वहीं मुख्यमंत्री लगभग 12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। क्या मुख्यमंत्री के आगमन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर 7 जोन बनाए गए हैं और 23 सेक्टर बना दिए गए हैं और लगभग 700 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा चुकी है सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभय आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कन्नौज दौरा है। उससे पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर लगभग 12:30 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड पहुंच जाएगा और उसके बाद करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं एक सांसद के पिता की पुण्यतिथि में भी होंगे शामिल। तो मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे, जहां पर दोपहर 12:30 बजे कन्नौज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर और उसके बाद दिवंगत पूर्व विधायक के घर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्व विधायक के परिजनों से मिलकर बंधाएंगे ढांढस। दिवंगत पूर्व विधायक के घर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वही फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। फतेहपुर से खबर हम आपको बता देते हैं। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां अवैध खनन पर पड़ा नायब तहसीलदार का छापा। लंबे समय से चल रहा था अवैध खनन। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद मारा छापा। परमिशन के बाद हो रहा था खनन। खनिज विभाग जेसीबी पर नहीं की गई कार्यवाही। दोनों डंपर पर हुआ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना। मौके से ही छोड़े गए डंपर, ऑनलाइन जमा हुआ जुर्माना। औंग थाना क्षेत्र के आशापुर गांव का मामला। अवैध खनन पर पड़ा नायब तहसीलदार का छापा। में परमिशन दिया गया है मिट्टी खनन का, और एक भ्रामक न्यूज जो है कुछ मीडिया चैनल में चल रही है कि राजस्व टीम के ऊपर हमला किया गया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी राजस्व टीम से बात हुई, नायब तहसीलदार से बात हुई, उन्होंने इस खबर का खंडन किया और इस तरह के कोई भी किसी भी घटना से उनके द्वारा जो इनकार किया गया। नहीं, उन घाटाओं में परमिशन था, मिट्टी निकासी की परमिशन थी, और उसमें एक ट्रक फिर भी ओवरलोड पकड़ा गया था, जिस पर जो है ऑनलाइन चालान जमा जनरेट किया गया था, जिसे जो है तो वाहन स्वामी द्वारा जमा कर दिया गया है। और अन्य किसी वाहन पे कोई कार्यवाही किसी प्रकार? नहीं, अन्य कोई वाहन वहाँ मौके पे मिला नहीं था। एक वाहन मिला था जिस पर ऑनलाइन नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई की थी। और ऐसा कोई वाद विवाद या कोई ऐसा प्रयास? ऐसा कोई प्रकाश में नहीं आया। तो वहीं एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच। नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। नोटिस देने के लिए घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री के घर पहुंची हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। तो देखिए, मैं 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी का आरोप लगा सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में वीरेंद्र सचदेवा, जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज की थी और उन्होंने तौर से ये कहा था कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे और कि कौन से ऐसे सबूत है कि विधायकों की खरीद फरोख्त करी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ये अभी दर्ज नहीं की है और शिकायत के आधार पर पूछताछ करने के लिए कल भी समन देने जो है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी और अरविंद केजरीवाल के घर से किसी ने समन लेने से
इनकार कर दिया था, किसी ने समन को रिसीव नहीं किया था और इसीलिए आज दोबारा क्राइम ब्रांच की टीम सुबह सुबह फिर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। जी बिल्कुल। और प्रवेश देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से ईडी के भी तारीख आती है और पेशी के लिए नहीं जाते हैं केजरीवाल, और उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है और लगातार जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर उनके अलावा जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी पर लगातार निशाना साधते हैं कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने के प्रयास कर रही है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में ये जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है ये जारी है। लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है तो आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। और जिस तरीके से ईडी के पास सम्मन आ चुके हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके समक्ष पेश नहीं, बीजेपी एक मुद्दा बना रही है, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही है। तो वही आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो बार बार साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि ये जो समन है ये इलीगल है, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। जी बिल्कुल। और प्रवेश, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि क्राइम ब्रांच की टीम को सीएम आवास के अंदर नहीं जाने दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कल भी जो है टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन कल भी किसी ने जो है उनके द्वारा दिए गए नोटिस को या समन को बात करें किसी ने रिसीव नहीं किया था और यही वजह है कि वो आज दोबारा पहुंचे हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अभी भी किसी ने जो है अभी तक जो क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची है नोटिस देने के लिए, किसी ने रिसीव नहीं किया है। बिल्कुल। और प्रवेश, क्या अभी तक इस पर केजरीवाल की ओर से कोई बयान भी सामने आया है? देखिए अभी तक तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन थोड़ी बहुत देर में जरूर ये बयान आ जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके के ईडी के समन को वो एक राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब क्राइम ब्रांच के जो जिस तरीके से नोटिस है या बात करें समन है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो यहाँ दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और जिस तरीके से ईडी के समन पेश करने के बाद और क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची हुई है, उन्हें भी घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर अभी फिर से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर होती देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। और बता दें कि नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक उनके घर से किसी ने नोटिस नहीं लिया है और साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम को घर के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और देखा जाए तो जिस तरीके से ईडी के समन जारी करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल उनके समक्ष पेश नहीं हुए और उसके बाद क्राइम ब्रांच की नोटिस भी उनके घर वाले नहीं ले रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की ओर से भाजपा पर निशाना साधते हुए कोई ना कोई ट्वीट भी सामने आएगा। तो वही दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी जा रही है, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। तो वही सिटी मोंटेसरी स्कूल के हजारों छात्रों, शिक्षकों और कार्यकर्ताओं ने सीएमएस संस्थापक स्वर्गीय जगदीश गांधी की स्मृति में विशाल स्मृति मार्च निकालकर शिक्षा जगत, सामाजिक उत्थान और भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास में उनके योगदान को याद किया और विश्व एकता, विश्व शांति, विश्व के 2.5 अरब बच्चों के सुरक्षित और सुखमय भविष्य के उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। सीएमएस छात्रों का यह विशाल स्मृति मार्च गोमती नगर स्थित 1090 चौराहे से लोहिया पार्क तक निकाला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झंडा दिखाकर मार्च को रवाना किया। वहीं एस संस्थापिका निर्देशिका डॉक्टर भारती ने कहा कि डॉक्टर जगदीश गांधी जी ने हम सभी को भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का सपना दिखाया है, जिस पर हमें गर्व है और इस सपने को पूरा करने के लिए सीएमएस का प्रत्येक छात्र, शिक्षक, अभिभावक संकल्पित है। सीएमएस प्रेसिडेंट व प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी ने कहा कि जगदीश गांधी जी ने न केवल शिक्षा जगत में क्रांतिवीर रहे हैं, अपितु विश्व एकता, विश्व शांति, भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के जननायक हैं। उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। सिटी मोंटेसरी स्कूल के सभी बच्चों ने, प्रधानाचार्य जी ने और उनकी सुपुत्री गीता जी ने एक शांति मार्च का आयोजन किया है। इसमें सिटी मोंटेसरी स्कूल के बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से पूज्य डॉक्टर जगदीश गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। मैं सीएमएस परिवार को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पूज्य जगदीश गांधी जी ने जो वृक्ष रोपा था
उसको और मजबूत करने में, संस्था को आगे बढ़ाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ स्वर्गीय जगदीश गांधी जी के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। हमारे स्कूल के बच्चे, सिटी मॉन्स्टर स्कूल के बच्चे चाहते थे कि वो भी अपनी श्रद्धांजलि डॉक्टर जगदीश गांधी जी को, जो उनके स्कूल के संस्थापक प्रबंधक थे, उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते थे। बच्चों से वो बहुत ही एक क्लोज जुड़ाव रखते थे। हर साल हर एक सेक्शन के बच्चों को, प्री प्राइमरी के बच्चों को अलग, प्राइमरी के बच्चों को अलग, जूनियर सेक्शंस के बच्चों को अलग और सीनियर सेक्शंस के बच्चों को अलग, हर एक कैंपस में अलग जा कर के साल में 3-4 बार जा कर के बच्चों को स्वयं संबोधित करते थे। तो बच्चों को उनके जो बोलते थे वो बहुत अच्छे से याद रहता है और उससे वो बहुत प्रेरित हुए, इसलिए वो पापा को बहुत प्यार करते हैं बच्चे हमारे स्कूल के। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।